Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is patent and standards. What's the patent? Look it here. Actually, patent क्या है यह समझने की कोशिश करता है. A patent is a legal right granted by government that gives an inventor exclusive right to make, use and sell an inventions for a limited period. इसका मतलब ये है कि पेटेंट हमारा क्या है कि एक कानूनी अधिकार है, यानी ये इट इज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, टू यूज एंड सेल एन इन्वेंशन. जो कुछ भी हम इन्वेंशन करते हैं उस पर हमारा क्या होता है कि लीगल एक अधिकार होना चाहिए. अदरवाइज वो जो दूसरे पर्सन होते हैं या कोई ऐसे हो सकते हैं हमारे साथ, वो क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं और मेरे अधिकार को वो अपना मार्केट में एक व्यवसाय के रूप में भी यूज कर सकते हैं. यानी मेरी आविष्कार को कोई अपना नाम देकर उसका लाभ वो ले सकता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसका हो सकता है. सो डैट की इस अधिकार को जो प्राप्त किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा जो ये हमें विशेष उपयोग और बिक्री के लिए अधिकार दी गई होती है, तो यही हमारा क्या होता है कि पेटेंट कहलाता है. तो यह एक कानूनी अधिकार है और ये एक एग्रीमेंट है हमारा. तो ये गवर्नमेंट के साथ हमारा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमें एक अधिकार दे देती है. जो कुछ भी मैं आविष्कार करता हूं, ये इसके विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं. वो स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो हमारा जो है एजुकेशन का हो सकता है, वो हमारा साइंस का हो सकता है. मतलब विभिन्न क्षेत्र में अगर मैंने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो अधिकार प्राप्त हमें मिलेगा. तो ये हमारा एक सेफ्टी हो जाता है, राइट. एक तरह से हम क्या होते हैं कि वो हमारे लिए, लेकिन इस आविष्कार के लिए भी क्या होता है कि एक निर्धारित होता है, एक समय होता है कि इतने वर्षों तक के लिए, या भी आगे हम लोग देखेंगे. मूल रूप से ये पूर्व में ये 14 इयर्स तक के लिए वो हुआ करता था, एक अधिकार मिलता था इन्वेंटर को. बट वर्तमान में ये 20 इयर्स के लिए. बहुत ही प्रश्न आते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों के बीच यह है कि ये कितने वर्ष के लिए है, और ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं. तो लेट्स सी आगे भी हम लोग अभी इस पर बात करेंगे, देखेंगे. अब बात आती है कि स्टैंडर्ड्स हमारा क्या है. स्टैंडर्ड्स आर एग्रीड अपॉन रूल, गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशन दैट इंश्योर uniformity, quality, compatibility and safety of product, services और process. It means कि यह जो है मानक, स्टैंडर्ड को हम हिंदी में मानक कहते हैं, वे स्वीकृत नियम, दिशा निर्देश जो उत्पादों, जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, सर्विसेज होंगे, उसमें एक रूपता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं. इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेकर समझने की कोशिश करते हैं. स्टैंडर्ड, अगर मान लिया जाए कि किसी टॉर्च को मैं यूज करता हूं और उसकी क्या है कि एक उसमें मैं सेल को डालता हूं, जो हमारी बैटरी होती है, तो उसका जो एक साइज होता है, मैं किसी एक कंपनी का, अगर किसी एक एजेंसी कंपनी की बात करूं, मान लिया जाए कि किसी एक कंपनी का मैंने लिया ए का, राइट. और वह ए जो हमारा है क्या होता है कि ए को जब मैं लगाता हूं तो क्या होता है कि वो हमारा टॉर्च, मतलब वो हमारा पावर उसमें आने लगता है, काम करता है. लेकिन मान लीजिए कि वह बैटरी ए जो है हमारा खत्म हो जाता है और बी को जब मैं यूज करता हूं, यानी दूसरी कंपनी को या एजेंसी की जो प्रोडक्ट्स है उसे करता हूं, तो उसका साइज क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है. हम जब चेंज करते हैं तो वो भी हमारा एडजस्ट करता है और उतना ही फंक्शन करता है. इसी तरह से वॉल जो आपका वॉच है उसमें भी आप देख सकते हैं क्या करते हैं. अगर कोई एक, हम किसी एक कंपनी की बैटरी उसमें लगाते हैं, मान लीजिए कि वो हमारा क्या होता है कि खत्म हो जाता है, उसका पावर वो लेस हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. देन हम दूसरी बैटरी लेते हैं, अब दूसरी कंपनी का लेते हैं और वो हम जब क्या करते हैं उसमें शिफ्ट करते हैं तो वो हमारा काम करने लगता है. दिस इज द स्टैंडर्ड, यानी ड्यू टू द स्टैंडर्ड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड. तो यही हमारा क्या है कि एक स्वीकृत नियम और दिशा निर्देश होता है किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, कि हमें क्या करना है, नियम के अनुकूल करना है, जिसमें एक रूपता होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी. और यही यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी जो हमारी होती है, इससे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड. तो ये हमारा एक मानकता को क्या करता है,
प्रदान करता है। तो पेटेंट हमारा क्या हो गया कि लीगल राइट्स, यानी कि इसके की को देखें तो इट इज द लीगल राइट्स हमारा क्या हो गया, है ना। और इसकी बात अगर हम करेंगे, स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो एक हमारा नियम है, गाइडलाइंस है, यानी कि दिस इज द रूल्स और गाइडलाइंस, राइट। तो ये दिमाग में हमें रखना है कि लीगल राइट्स एंड सेकंड वन इज द रूल और गाइडलाइंस। तो ये हमारा है, तो लीगल राइट्स मींस पेटेंट एंड जो इन्वेंटर को मिलता है, और स्टैंडर्ड्स हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि इट इज द रूल्स गाइडलाइंस, और उसके अकॉर्डिंग हमें इंश्योर करना होता है यूनिफॉर्मिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए। तो इट्स और सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी हमारा होना, सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड। बात तब आती है कि पेटेंट्स को डेवलप, है ना, कहां किया गया, किसके द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मॉडर्न पेटेंट सिस्टम जो है डेवलप्ड इन वेनिस, जो इटली, राइट, इटली के वेनिस में, एंड 1474 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन पेटेंट्स। नाउ फर्स्ट पेटेंट लॉ कब और कहां, तो ये वेनेशियन, कहां, चूंकि वेनिस में हुआ तो वेनेशियन पेटेंट स्टैच्यू, राइट, ये फर्स्ट पेटेंट जो है वेनेशियन पेटेंट स्टैच्यू के द्वारा। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। नाउ हेडक्वार्टर्स के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले तो पेटेंट को जो ये मतलब कि इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, वो कौन सा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहां है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, राइट। ना इसके गवर्निंग बॉडी कौन हो गया, तो ऑफिस ऑफ, अब इंडिया की बात करें वो तो हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल। अपने कंट्री की बात करें तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में है, तो ये पेटेंट का कहां हो गया, मुंबई इंडिया में, राइट। तो इट इज द आपका वेरी इंपॉर्टेंट की। नेक्स्ट हमारा कि स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिगन विद द फॉर्मेशन ऑफ आईएसओ इन 1947 में, मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट, क्रिएटेड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंडिविजुअल्स। तो ये जो है किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, देखते हैं। आईएसओ का जो है वो स्विट्जरलैंड में ही, और जेनेवा, राइट, जो वहां की कैपिटल। ना अब बात आती है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये भी स्विट्जरलैंड और जेनेवा। अब कंट्री, अपने कंट्री की बात करें तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट, स्टैंडर्ड्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और न्यू दिल्ली इंडिया। तो पेटेंट के लिए मुंबई और हमें स्टैंडर्ड्स के लिए न्यू दिल्ली, ये बिल्कुल हमारे माइंड में होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। विदाउट कंफ्यूजन वी हैव टू क्रैक द एग्जाम, हमें करना है, राइट। तो यहां पर पेटेंट्स के लिए मुंबई, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, राइट, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड्स के लिए न्यू दिल्ली इंडिया। तो यह हमारा क्या हो गया कि स्टैंडर्ड एंड पेटेंट्स की बात हम लोगों ने की। अब बात आता है कुछ एग्जाम से रिलेटेड हमारे प्रश्न भी होते हैं ऐसे, तो देखते हैं। अर्लियर सिस्टम, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच, हम कैंडिडेट्स के बीच, कि अर्लियर एग्जाम ये वैलिडिटी जो होती है पेटेंट्स की वो कितने इयर्स की है, 14 इयर्स, राइट, ठीक है। बहुत सारे लोग हम लोग क्रैक करते हैं, मारते हैं, और है ना कि ये 14 इयर्स के लिए, बट क्वेश्चन के नेचर्स क्या है, वो क्या कह रहा है, ये हमें समझना होगा। तो ये इट इज द 14 इयर्स अंडर द स्पेशली अंडर ओल्डर ब्रिटिश एंड इंडियन पेटेंट लॉ। अगर ये ओल्डर ब्रिटिश एंड पेटेंट लॉज है, देन इट वाज द 14 ईयर क्या था, राइट।
बट इन प्रेजेंट सिस्टम वैलिडिटी कितना हो गया 20 ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट। जब हम फाइलिंग करते हैं पेटेंट्स के लिए तो वो हमारा क्या होता है 20 ईयर्स होता है एज पर ट्रिप्स एग्रीमेंट। जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है तो देखिए ट्रिप्स का मतलब यहां पर है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसके फुल फॉर्म्स पूछे जा चुके हैं, यह भी एक प्रश्न है आपका, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स इज एन एग्रीमेंट अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एग्रीमेंट है राइट और किसके अंतर्गत? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टैंडर्डाइज पेटेंट वैलिडिटी टू 20 ईयर्स इन मेंबर कंट्रीज। तो ये हमारा क्या करता है मेंबर कंट्रीज को कितने वर्ष के लिए देती है कि जो है 20 ईयर्स, और मेंबर जो कंट्रीज होगी अगर उसे मिल गई तो जो इन्वेंशन किए हैं उसके लिए वो कितना हो जाएगा? वो 14 ईयर्स हो जाएगा। 14 ईयर्स जो था अब वो 20 ईयर्स में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। जब ये दे रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स दे रही है 20 ईयर्स, देन वैलिडिटी हमारा क्या हो गया? किसी भी कंट्रीज का अगर होगा और कंट्रीज के अंदर जो इन्वेंटर होंगे तो उसे भी 20 ईयर्स, बट स्पेशली अगर अंडर बात करें ओल्डर ब्रिटिश एंड पेटेंट लॉ, इंडियन पेटेंट लॉ, देन तब ये 14 ईयर्स। तो यही हमारा डिफरेंस है। नॉट प्रेजेंट में हमारा क्या है? अगर क्वेश्चन हमारा होता है तो ओनली 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो ये हमें ख्याल रखना है। जब वो स्पेसिफाई कर दे देन हमें क्या कर देना है, तब तो फिर हम 14 ईयर्स करेंगे। तो दैट्स ऑल। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर कि हमारे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी फ्यूचर्स में। एक पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, पेटेंट के लिए प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? पेटेंट किस लिए किया जाता है? डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए, बुक के लिए या लोगो के लिए? तो ये हमारा किस चीज के लिए है? इन्वेंशन। किसी भी चीज का इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, तब ये हमारा क्या होता है? पेटेंट। और ये पेटेंट हमारा क्या होता है? पेटेंट जो है यह ऑलरेडी हमारा क्या है? शुरू में ही हम लोगों ने बोला कि ये लीगल राइट मिल जाता है। किसे मिलता है? किसी भी इन्वेंटर को तो लीगल राइट्स मिल जाता है। तो इन्वेंशन के लिए ही पेटेंट राइट। द स्टैंडर्ड वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ पेटेंट इन इंडिया। तो अब स्टैंडर्ड वैलिडिटी किस चीज के लिए? अब स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है, ये पेटेंट के लिए जो है वैलिडिटी कितनी होती है यह पूछा जा रहा है। अब पहले ब्रिटिश पीरियड की बात करें तब तो ये हमारा 14, बट यहां क्लियर नहीं है और ये स्पष्ट बोल रहा है कि स्टैंडर्ड वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ पेटेंट इन इंडिया, अभी इट मीन्स कि जस्ट प्रेजेंट की बात करता है, तो इट इज द 20 ईयर्स। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्स पेटेंट्स इंटरनेशनली? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट का जो है ना वो प्रशासन कौन करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? तो कौन करता है? ये हम सभी लोग ऊपर देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है ट्रिप आपने देखा भी था, सुना भी था और जाना भी अभी कि हम लोगों का कौन सा है वो ट्रिप की बात हम लोगों ने किया था राइट। और ये जो है देखिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ट्रिप एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो सोचेट कि ये हमारा कौन सा आंसर होगा? ये हमारा वीपो इज द राइट आंसर। नाउ द हेड क्वार्टर ऑफ वीपो इज लोकेटेड एट, यानी वीपो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वीपो का मुख्यालय कहां स्थित है? वो पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या लंदन? बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या है? जेनेवा। तो जेनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है वीपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। द मॉडर्न पेटेंट सिस्टम ऑरिजिनेटेड इन, आधुनिक पेटेंट प्रणाली की उत्पत्ति कहां हुई? तो अब पेटेंट प्रणाली की कहां हुई? तो यह हम लोगों ने शुरू में ही ऑरिजिन के समय ही देखा कि वो वेनिस में। तो वेनिस इज द राइट आंसर, इटली, जहां के हम लोगों ने शुरू में ही अभी डिस्कस किया था ना। पेटेंट प्रोटेक्शन इनकरेजेस, पेटेंट संरक्षण किसे प्रोत्साहित करता है? किसे प्रोत्साहित करता है? पेटेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही जवाब है ये, इट इज द इनोवेशन राइट, अनवेंशन के लिए राइट। तो पेटेंट किस चीज के लिए करता है? ये अनवेंशन के लिए
यानी कि यह हमारा इनोवेशन इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड्स आर मेनली डेवलप्ड टू इंश्योर, यानी मानकों का विकास जो है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? क्या मोनोपोली के लिए, यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी, एडवर्टाइजमेंट एंड टैक्स? तो ये सब तो कहीं हम लोगों ने सुना ही नहीं, तो ये सारे के सारे रॉन्ग हो गए और ये हमारा बी यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सही जवाब होगा। ISO स्टैंड्स फॉर, ISO का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स ये हमारा सी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। बट एक्चुअल में हमारा क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मीनिंग आर सेम, मीनिंग इज सेम हियर। तो यहां मीनिंग सेम है, सो डेट कि ये हमारा क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO का यह है, जब पूछा गया क्वेश्चन है, यूजीसी की मैं बात कर रहा हूं। एक समय था कि वो कुछ वर्ष पहले ये पूछे गए हैं प्रश्न को, अब तो ट्विस्ट भी करते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं यहां पर द हेडक्वार्टर ऑफ ISO इज एट, ISO का मुख्यालय कहां है? तो ISO का मुख्यालय हम लोग इंटरनेशनल जो अभी बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का कहां है? वो स्विट्जरलैंड। कहां है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा, है ना? तो ये स्विट्जरलैंड में, जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, राइट। तो ये स्विट्जरलैंड, दिस इज द राइट आंसर, है ना? तो ये हमारा सही जवाब हो गया। नाउ इन इंडिया स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में मानक किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? भारत में। अब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, हाँ, ये पेटेंट्स की बात नहीं कर रहा है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? BIS के द्वारा। तो दिस इज द राइट आंसर, भारत में मानकता, राइट। Which year is associated with origin of international standards, यानी कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1947 में, हम लोगों ने ऊपर देखा है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसे आप हाँ बिल्कुल दिमाग में रखें। ऐसे तो सारे होते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस, बट है ना कुछ होते हैं उसमें खास जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। Now, which of the following is an example of a standard, यानी निम्न में से कौन सा मानक का उदाहरण है? तो स्टैंडर्ड यानी ISB यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, है ना? तो यह जो हमारा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये हमारा क्या करता है? मानकता को प्रदान करता है, राइट। पेटेंट बिकम्स पब्लिक डोमेन आफ्टर, पेटेंट कब सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है? क्योंकि देखिए पेटेंट का क्या होता है कि पूर्व में वो 14 इयर्स था, प्रेजेंट में हमारा क्या हो गया? 20 इयर्स हो गया, राइट। अब 20 इयर्स हो गया, जब 20 इयर्स अगर हमारा क्या होता है, किसी भी इन्वेंटर का खत्म हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, देन हमारा क्या होगा? क्रॉस करते ही ये जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो वैलिडिटी जैसे ही खत्म हुई, इट मींस कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी इज द राइट आंसर। नाउ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, तो स्टैंडर्ड की जो है वो कहां पर है? यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? ये कहां है हमारा? न्यू दिल्ली। कहां है? न्यू दिल्ली में है। तो ये ऑलरेडी इसका सही जवाब हमारा क्या हो गया कि न्यू दिल्ली। सचमुच अगर हम लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया तो ये सारे डायमेंशंस को ये कवर कर रही है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड और पेटेंट्स को बेहतर तरीके से समझा होगा। अब आगे मैं इस पर और भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्न और उत्तर होंगे जिसे मैं करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने पेशेंसली वॉच किया।
पुनः मैं नए टॉपिक के साथ आपके पास जरूर आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।